नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमोन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। पहले ये माना जा रहा था कि पितृ पक्ष के बाद विस्तार हो सकता है, लेकिन अब जल्द ही कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के आसपास कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। देखिए, शुभ दिन हमेशा ही होते हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए हमेशा शुभ दिन होते हैं। और हमारे सरकार में मंत्री परिषद के कुछ पद रिक्त पहले से चल रहे हैं और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से उनकी वार्ता के बाद ही मुझे लगता है जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। और कैबिनेट मंत्री कौन बनेंगे, कब बनेंगे, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही दीपावली से के आसपास जो है इसकी कैबिनेट के विस्तार की उम्मीद है। सहसपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। माजरी गांव के पास 4 लेन पर कार बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई और आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हाईवे पर अफरा तफरी मची और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। यह घटना सड़क सुरक्षा की गंभीरता की याद दिलाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिव व गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने अपना बयान दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी 2 दिन पूर्व ही पीडब्ल्यूडी विभाग की पूरी समीक्षा की थी और उन्होंने पूरे एक निश्चित टाइम फ्रेम में ये निर्देश दिए हैं कि दीपावली के पहले जो भी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, लगभग 3888 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी ने बताया है, वहां पर काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गया है और इसको दीपावली के पहले इन सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, ताकि आम जनता की समस्याओं का उनके गांव और घर पर तुरंत समाधान हो सके। वही विपक्ष नेता सूर्यकांत धस्माना, जो प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उन्होंने इस पर पलटवार किया कि केवल चुनाव को देखते हुए अब इस तरह के फैसले सरकार लेने का काम कर रही है। मंत्रियों को ऐसे भी उसका काम, मंत्रियों का काम, विधायकों का काम यही रहता है कि अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रहें, जनता की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है, उसको जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए। और लगातार जब से हम लोग ने मंत्री पद संभाला है, हम लोग भी जिलों के दौरे में है, चाहे आपदा है, चाहे कोई मेले हो, चाहे वहाँ पे कहीं पर जनता की कोई समस्या है, तो हर मंत्री अपने क्षेत्र के साथ साथ समस्त जिलों में जनता के बीच रहता है। और मुख्यमंत्री जी ने अगर ये आह्वान किया है कि हर मंत्री रहेगा जनता के बीच जाके, तो हम जरूर उसको फॉलो कर भी रहे थे और करेंगे भी। इस बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल के जो विधायक और सांसद हैं, वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है कि मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएं, मंत्री प्रदेश के गांव में जाएं, मंत्री जनता के बीच में जाएं, कार्यक्रमों का प्रचार करें, नीतियों का प्रचार करें, उपलब्धियों का प्रचार करें, प्रवास करें। तो कोई मंत्री उनकी बात सुन नहीं रहा है, कोई विधायक उनकी बात सुन नहीं रहा है। सब लोग देहरादून में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पहाड़ में आपदाएं आई हुई हैं, पहाड़ में रास्ते बंद हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, राज्य राजमार्ग बंद है, संपर्क मार्ग बंद है, वो अब तक खुले नहीं है। बारिश बंद हुए लगभग 1 सप्ताह से ऊपर का समय हो गया है। पूरे राज्य में आपदा के जो दुष्परिणाम है अभी भी आप पूरे पहाड़ों में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण अपने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को बार बार कहना पड़ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई पब्लिक हेल्थ यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने अस्पताल को 30 से 50 बेड और बाल रोग विशेषज्ञ समेत 280 डॉक्टरों की नियुक्ति की घोषणा की है। रावत ने कहा कि सभी जांच जसपुर में ही होगी, मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक हाजिरी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवास की सुविधा भी जल्द ही शुरू होगी। आप देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है। और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी, जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए थे। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं।
तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियां करने जा रहे हैं, ताकि जहां भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी वो 2027 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में अब डॉक्टरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। और मैं एक काम जसपुर के लिए और कर रहा हूँ कि जितने डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ अगर यहाँ आवास में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर यहाँ रहें उपलब्ध है, तो उनके लिए हम अलग से जो है आवास की व्यवस्था भी यहाँ पे देना चाह रहे हैं। रुद्रपुर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की एक बैठक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संतोष मणि निषाद के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान श्रमिकों के हित के लिए विशेष चर्चा की गई। वहीं लखनऊ DG1 श्रमिक संघ के अध्यक्ष शिरोमणि दुबे का इसको लेकर भी बड़ा बयान आया। आज NER जोन के में आने वाला इज्जत नगर मंडल हम लोग रुद्रपुर में हैं और सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने श्रमिक हैं उनको ये सूचित किया गया है कि बहुत अति शीघ्र जो गाइडलाइन है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का, वो गाइडलाइन के हिसाब से जो 15 अक्टूबर का समय दिया गया है उसके हिसाब से सभी श्रमिक अपना डाटा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जो है उनको जो है अति शीघ्र जमा करें, जिससे जो रेलवे के द्वारा और श्रम मंत्रालय के द्वारा जो मिला है उसको सुचारू रूप से लागू किया जा सके। उत्तराखंड देवभूमि की धरती रुद्रपुर सिटी के सभी श्रमिक बंधुओं का और मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा। वर्तमान में जो पूरे देश में हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ है, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण पासवान जी को एवं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय श्री मनोरंजन कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारे बीच में निष्क्रिय डाटा है उनको सक्रिय करने के लिए जगह जगह डिवीज़न लेवल पे, जोन लेवल पे, स्टेट लेवल पे कमेटी गठित की जा रही है, ताकि उस निष्क्रिय डाटा से संपर्क करके सभी श्रमिक बंधुओं के डाटा को, सक्रिय डाटा को जमा किया जाए, ताकि जो हमारे बीच नई कार्यकारिणी की गठन हुआ है, सभी गोदामाइज जितने श्रमिक बंधु हैं गैंग संख्या बना करके जो 14 लोगों का प्रत्येक गोदामों पे एक गैंग संख्या है, गैंगवार उनकी सूची जमा किया जा सके, ताकि संगठन का जो भी कार्य है शीघ्र रूप से आगे सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। देहरादून में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने कफ सिरप और प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग व FDA की टीम में सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों में दवाइयों की जांच कर रही है। अब तक 63 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश व राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद शुरू हुई। अब देखेंगे जैसे कफ सिरप से इश्यूज आ रहे हैं, सारे स्टेट में ये मुहिम चल रही है। हमने इसी के तहत 63 सैंपल कफ सिरप से लिए हैं और अभी सारे इंस्पेक्टर को आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी दवा इस तरह की हमारे स्टेट में न बिके जो कि जानलेवा हो सकती है। और आम लोगों से क्या अपील है, कितने साल के बच्चे से ले सकते हैं, कितने के लिए घातक है? मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप 4 साल से नीचे किसी भी बच्चे को ये कोई कफ सिरप न पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही घातक है और इसको यूज करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें और जो भी दवाइयाँ आपने ऐसी अपने घर में रखी हैं उनको ज़रूर आप डिस्ट्रॉय करें, प्लस कर दें। हमने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 44 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी इंस्पेक्शन किए हैं और वहाँ पर जहाँ जहाँ ये सिरप बन रहे हैं उनको सारे इंस्पेक्टरों को आदेशित किया कि उनके सारे सैंपल ले लिए जाएँ और जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं उनके अवश्य सैंपल लें, क्योंकि रॉ मटेरियल से ये इश्यूज आ रहे हैं। उत्तराखंड में लगभग 35 निर्माता जो लिक्विड बनाते हैं, उसमें से कफ सिरप बनाने वालों के हमने सभी की जांच शुरू कर दी है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।